ग्रेट पर्सन। इतना ही इज बिन एन एनिमल लवर, वो हमेशा के लिए अमर ही रहते हैं। भी लोग उनसे सीखेंगे ही। ही इज ट्रूली लॉस्ट अ लेजेंड टुडे। इनफैक्ट जो लास्ट प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे वो था फॉर एनिमल्स। गॉड ब्लेस हिज सोल एंड ही रेस्ट इन पीस। पर्सनली ऐसा तो कुछ नहीं, बिकॉज आई नेवर फॉलोड हिम दैट मच। अगर आप इतने रिच क्यों नहीं हैं या आप फोर्ब्स में ये सब क्यों नहीं आते, तो उन्होंने कहा था मैं इंडस्ट्रियलिस्ट हूँ। कोई रतन जी को बीट कर सकता है उनके। किसी को भी अच्छा नहीं लगेगा इनफैक्ट, मतलब कोई भी अगर जाता है बट और ऑफ कोर्स अगर हम रतन टाटा जी की बात करें तो ऑफ कोर्स इंडिया के लिए बहुत बड़ा लॉस है, बिकॉज उनकी आत्मा को शांति मिले। और जाने के बाद लोग किसी के बारे में इतना लाइक इतना प्यार देते हैं, तो आज के टाइम पे अच्छा इंसान होना ही बहुत बड़ी बात है। लाइक 1% भी बन पाए तो मुझे लगता है इस दुनिया में काफ़ी चीज़ें अच्छी हो जाएंगी। और हाँ, जब मैंने ये बात सुनी कि रतन टाटा जी का डिमाइस हुआ है, इट वाज डीपली सैडनिंग। आई थिंक डेथ इज इनएविटेबल। वो एक ऐसी चीज़ है जो कभी ना कभी होना ही है, बट ही हैज़ बिन सच अ गुड पर्सन, ग्रेट पर्सन। इतना हेल्पफुल, इतनी चैरिटी, ही इज बिन एन एनिमल लवर, ऑल ऑफ दैट। इट्स डीपली सैडनिंग उनका डिमाइस के बारे में सुनकर। बट आई फील लाइक जो अच्छे इंसान होते हैं उनकी कभी लोग उन्हें भूलते नहीं है। वो हमेशा के लिए अमर ही रहते हैं। एंड ही इज जस्ट बिन सच अ लेजेंड। इतना ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट देना, ही इज बिन एन एनिमल लवर। एंड लोग उन्हें एक अच्छी लाइट में देखते हैं, उन्हें भूल पाना बहुत मुश्किल है। और आगे जाकर भी लोग उनसे सीखेंगे ही। ही समवन दैट पीपल वुड वांट टू रीड अबाउट। एंड उनकी लाइफ से जो जो भी उन्होंने अभी तक जिया है वो सब उनसे सीखना ही चाहेंगे। But we have truly lost a legend today. Thank you. अच्छा सर, आज न्यूज़ सुनी मैं, बहुत दुखद घटना आज जी। भारत में रत्न को खो दिया है। तो जब आपने ये न्यूज़ सुनी तो कैसा न्यूज़? सबसे पहले तो शौक था। इवन आई फेल्ट बैड बिकॉज ही वाज अ नेशनल ट्रेजर। एंड उन्होंने जो किया है, जो सोसाइटी की तरफ कंट्रीब्यूट किया है, उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे काम किए हैं। इनफैक्ट जो लास्ट प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे वो था फॉर एनिमल्स। I mean, whatever you say, it's less about him. So, yeah, we truly lost a gem. And may God bless his soul and he rests in peace. सर, आप उनसे कौन सी ऐसी चीज़ मतलब सीखते, लाइक प्रोफेशनली और पर्सनली? मतलब वो Personally, ऐसा तो कुछ नहीं, because I've never followed him that much. But I remember him saying about the other, his, I won't say rivals, he never had any rivals. बट उनके जो दूसरे कॉम्पिटिटर्स थे या जो भी थे, जब वो कहते थे कि सर आप इतने रिच क्यों नहीं हैं या आप फोर्ब्स में ये सब क्यों नहीं आते, तो उन्होंने कहा था मैं इंडस्ट्रियलिस्ट हूँ। वो बिजनेसमैन है एंड ही सेड दैट व्हाट यू आर इन, जो आपको आता है आप वो करिए और उसमें एक्सेल करिए। एंड आई डोंट थिंक सो कोई रतन जी को बीट कर सकता है उनके काम में। सो या रतन टाटा जी के अंदर ऐसी कौन सी क्वालिटी है जो आपको मतलब अच्छी लगती है? मैं कहा ना, ही वाज स्ट्रेट फॉरवर्ड, ही हैड हिज क्लैरिटी। तो वैसे जैसे मैंने कहा कि मैंने उनको कभी इतना फॉलो नहीं किया, बट कुछ बिट्स एंड पीसेस में उनके इंटरव्यूज में देख लेता था या जो बोलते थे, तो सुन के अच्छा लगता था कि हाँ नहीं है समथिंग, दिस दिस गाय हैज अ क्लैरिटी ऑफ व्हाट ही वांट्स, हाउ ही वांट्स इट, एंड नो नॉनसेंस। सो दैट्स गुड। या, थैंक यू। हेलो सर, आज न्यूज़ बहुत ही सैड आई है जहाँ पे भारत ने इतने अनमोल रत्न को खो दिया है। तो जब आपने न्यूज़ सुनी तो आपका क्या रिएक्शन कॉस्ट? सो बेसिकली कल रात को ये इंसिडेंट हुआ है। और न्यूज़ मतलब ऑफ कोर्स किसी को भी अच्छा नहीं लगेगा इनफैक्ट, मतलब कोई भी अगर जाता है बट और ऑफ कोर्स अगर हम रतन टाटा जी की बात करें तो ऑफ कोर्स इंडिया के लिए बहुत बड़ा लॉस है, बिकॉज उन्होंने काफ़ी कंट्रीब्यूट किया है इंडिया के लिए। अपना 60 to 65% इनकम चैरिटी में दिया है उन्होंने, तो मतलब आई थिंक सो हार्डली आज के टाइम पे ऐसे इंसान कहाँ में मिलते हैं। तो इंडिया के लिए बहुत बड़ा लॉस है। और ऑफ कोर्स अच्छा नहीं लगता है ये सब न्यूज़ सुन के। तो बट अब बस यही बोल सकते हैं कि उनकी आत्मा को शांति मिले। और
बस जहाँ भी वो हो और खुश रहे और अच्छे से रहे। सर आपको क्या लगता है कि उनको कौन सी ऐसी चीज से ज्यादा लोग मतलब याद करेंगे? आई थिंक सो वो बहुत अच्छे इंसान थे और मेरे को लगता है आज के टाइम पे बहुत मतलब हम क्योंकि आपने देखा होगा पूरी दुनिया ने उनके लिए शेयर किया है ये चीज़ को। सो हार्डली जाने के बाद लोग किसी के बारे में इतना लाइक इतना प्यार देते हैं, तो मुझे लगता है कि सॉरी आपका अभी जमीन पे बैठ के सो बेसिकली आई थिंक सो उन्हें हम सभी लोग इसलिए याद करेंगे कि सबसे पहले वो बहुत अच्छे इंसान थे। आज के टाइम पे अच्छा इंसान होना ही बहुत बड़ी बात है। सर और रतन टाटा जी कैसे आपको इंस्पायर करते हैं पर्सनली और प्रोफेशनली? पर्सनली अगर बात करें तो आई थिंक सो मुझे लगता है कि अगर आप कुछ भी लाइफ में कर रहे हो उसके पहले सबसे पहले आपको एक अच्छा इंसान होना चाहिए। और मेरी भी कोशिश यही रहती है कि मैं एक सबसे पहले एक अच्छा इंसान बन सकूं। और हम लोग मेरे को लगता है रतन टाटा के बिल्कुल भी आसपास नहीं है, क्योंकि उन्होंने जो भी इंडिया के लिए कंट्रीब्यूट किया है और जितने हम्बल वो इंसान है, इतने मतलब इतने बड़े इंसान होने के बाद भी। सो वो बहुत बड़ी बात है। आई होप अगर हम लोग उनके लाइक 1% भी बन पाए तो मुझे लगता है इस दुनिया में काफ़ी चीज़ें अच्छी हो जाएंगी और काफ़ी काफ़ी पॉजिटिविटी आसपास हो जाएंगी बेसिकली।